एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक रन नाम के लड़के को देखते हैं जो किसी जगह से छिपकर भाग रहा होता है, जिसे एक आदमी देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। रन भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे वो आदमी आखिरकार पकड़ ही लेता है और उसे जबरदस्ती एक गोली खिला देता है, जिससे वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो उससे कहता है होम स्कूल ही तुम्हारा घर है, जिस पर रन कहता है नहीं, होम स्कूल नर्क है, और बेहोश हो जाता है। अब हमें होम स्कूल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ हर 3 साल में एडमिशन एग्जाम्स होते हैं, पर बाकी स्कूलों से बहुत डिफरेंट, क्योंकि एग्जाम बच्चे नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स देते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूल भेजने का कारण बता रहे थे। किसी को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, किसी को सुधरने की, तो कोई स्पेशल चाइल्ड है और किसी की आंटी उस पर स्ट्रिक्टनेस चाहती है। और ये बच्चे भी कुछ कम नहीं। वहाँ अंदर पेरेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ कोई सिगरेट फूंक रहा है तो कहीं लाइन मारी जा रही है। एक टीचर स्कॉलरशिप वाले बच्चों को साथ आने को कहती है। इनसे स्कूल के मेन हेड मास्टर आमीन कहते हैं कि स्कॉलरशिप 1000 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को मिलती है, तो जवाब सोच समझ कर देना। वो दोनों स्टूडेंट्स माकी और तिब्बत हैं, जिनसे क्वेश्चन होता है वो होम स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं, जिस पर दोनों के ही आंसर्स बहुत डिफरेंट थे। माकी कहती है वो अनाथ है और उसे ऐसे महंगे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। तिब्बत कहता है वो अपनी मॉम के कारण यहाँ है, अगर उसे स्कॉलरशिप मिली तो उसकी मॉम को फीस की चिंता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या वो स्कूल के खतरनाक कोर्स और एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाएंगे। माकी का आंसर था उसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, होम स्कूल उसके लिए गिफ्ट की तरह है। वहीं तिब्बत कहता है वो अपने इरादे पक्के कर चुका है। नेक्स्ट सीन में माकी को एक लेटर रिसीव होता है। सिस्टर उससे पूछती है कि रिजल्ट क्या है और वो कहती है उसे एडमिशन मिल गया। सिस्टर कहती है तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो। माकी कहती है जाना पड़ेगा। सिस्टर कहती है भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नेक्स्ट सीन में माकी के पहुँचने पर उसे तैयार होकर वेलकम पार्टी में आने का कहा जाता है। पार्टी में सिलेक्ट हुए 13 स्टूडेंट्स थे जो फूड एंजॉय कर रहे थे और फ्रेंडशिप भी। यहाँ माकी की एक फ्रेंड बनती है वाइट। फिर उन्हें कुकीज सर्व किए जाते हैं। इतने में मास्टर आमीन आकर सभी को कांग्रेट्स करते हैं सिलेक्ट होने के लिए। वो उन्हें कहते हैं आपके पेरेंट्स पहले ही कंसेंट फॉर्म पर साइन कर चुके हैं, अब आप सभी ऑफिशियली होम स्कूल के जेन 6 के स्टूडेंट्स हैं और सभी को स्कूल के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इन 3 सालों में सभी को बहुत से नए और यूजफुल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इतना कहते ही वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जो सभी को शॉकिंग लगता है। इतने में वो देखते हैं कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, फिर एक एक कर सभी बेहोश हो जाते हैं। अब जब माकी की आँख खुलती है तो वो खुद को बाकी बच्चों के साथ एक बस में पाती है, जिन्हें घने जंगल से कहीं ले जाया जा रहा था और बाकी सब बेहोश थे। वो ड्राइवर से पूछती है हमें कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है होम स्कूल। माकी पूछती है हमें बेहोश क्यों करा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। माकी वाइट और बाकी स्टूडेंट्स को उठाने लगती है। उन सभी को होम स्कूल ले आया जाता है, जहाँ मास्टर आमीन पहले से ही मौजूद थे। सभी बच्चे गुस्से में कहते हैं हमें ड्रग्स दिए, ये साफ साफ किडनैपिंग है, हमें वापस भेजो। मास्टर कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को इस सब की खबर है तो शांत रहो। बच्चे अभी भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जिस पर लेडी टीचर कहती है मास्टर जब तक ना कहे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम सब होम स्कूल के स्टूडेंट्स हो। 2 स्टूडेंट्स नहीं बोलकर जाने लगते हैं तो टीचर उन्हें रोकते हुए कहते हैं अगर अपनी हड्डी पसली सही सलामत चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाओ। फीमेल टीचर सभी के मोबाइल भी ले लेती है, जो सभी को ना चाहते हुए भी देने पड़ते हैं। सभी को पहला रूल बताया जाता है, सभी को बेड पर एक ही टाइम पर जाना है और उसके बाद रूम से बाहर कोई नहीं जा सकता। और सुबह सिर पर घंटे बजाकर सभी को उठा दिया जाएगा। उठते ही एक लड़की रोने लगती है कि मुझे घर जाना है। दूसरी लड़की उस पर गुस्सा करती है कि उसके रोने के कारण वो पूरी रात सो नहीं पाई। नेक्स्ट सभी को किचन में लाते हैं और उन्हें नेक्स्ट रूल बताते हैं कि सैटरडे और संडे उन्हें खुद के लिए 3 बार खाना बनाना होगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे उन्हें स्कूल से खाना मिलेगा। सभी को खाना बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। माकी कहती है मैं सभी के लिए खाना बना दूंगी। सभी कहते हैं ये स्कूल नहीं जेल है, ये कैसा ट्रीटमेंट है हमारे साथ। नेक्स्ट सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे, जहां मास्टर आमीन आकर कहते हैं हो सकता है आप सभी को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही हो, पर ये प्रॉब्लम्स पहले के जैन वाले बच्चों को भी हुई थी, पर धीरे धीरे ये घर जैसा हो जाएगा। बच्चे कहते हैं घर, ये घर नहीं जेल है, हमें वापस भेजो। फीमेल टीचर उन्हें चिल्लाती है कि कहा था ना मास्टर के सामने कोई नहीं बोलेगा।
मास्टर कहते हैं फिर बताओ घर क्या होता है। सभी बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है रहने की जगह, माइंड को रिलैक्स करने की जगह, घर मीन्स फैमिली। मास्टर कहते हैं ठीक है, सभी का वर्क है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कि घर क्या होता है। माकी कहती है तो क्या इन सभी के आंसर्स गलत है। मास्टर कहते हैं नहीं, पर सही भी नहीं है होम स्कूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पढ़ने वाले सभी टीचर्स को मास्टर कहना और रिस्पेक्ट भी देना, और सभी को सभी रूल्स फॉलो करने होंगे। इम्पोर्टेंटली 5th रूल कि स्कूल से बाहर कोई नहीं जाएगा, बाहर घना जंगल है जो डेंजरस है। बस इतना सुनने की देर थी कि कुछ स्टूडेंट्स पीछे के गेट से भागने पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ कैद होकर नहीं रहना चाहता था। चेन तोड़ वो सभी जंगल में भाग जाते हैं। ये सब कैमरे से मास्टर आमीन भी देख रहे थे। यहाँ माकी तिब्बत और नाई से मिलती है, जिन्हें ये पता चलने पर कि माकी यहाँ खुद की मर्जी से आई है, वो कहते हैं इतने वियर्ड रूल्स हैं यहाँ के, फिर भी। माकी कहती है इससे वियर्ड तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने ये सब जानने के बावजूद तुम्हें यहाँ भेजा। तभी वहाँ के मीटिंग रूम में आने का अनाउंसमेंट होता है, जहाँ सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे और वो तीनों भी पहुँचते हैं। वो पूछते हैं बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। एक लड़का पैन कहता है उसने उन्हें भागते हुए देखा था। तभी फीमेल टीचर आकर कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स भाग गए हैं, उन्हें ढूंढने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी कहते हैं क्यों, हम थोड़ी भागे हैं और इतने घने जंगल में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। टीचर कहती है उन्होंने 5th रूल तोड़ा है स्कूल से भागने का, और 6th रूल के अकॉर्डिंग हर कोई एक दूसरे की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ सभी स्टूडेंट दोस्त हैं और उन्हें ढूंढ कर लाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ भागे हुए स्टूडेंट्स घंटों से जंगल में घूम रहे थे और यहाँ माकी और बाकी बच्चे उन्हें ढूंढ रहे थे। माकी कहती है उन्हें 2 की टीम में ढूंढना चाहिए, जिससे वो रात होने से पहले उन्हें ढूंढ लेंगे। और नाई, बी और पैन एक साथ जाते हैं और माकी, तिब्बत और पैन एक साथ। यहाँ पैन लकड़ियों से रास्ते पर मार्क बनाता चल रहा था और यहाँ भागे हुए स्टूडेंट में से एक कहता है रात होने वाली, हमें वापस लौट जाना चाहिए। एक लड़का हॉन्ग कहता है तुम डर गए भीगी बिल्ली, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, और उनमें लड़ाई हो जाती है। इसके बाद 4 स्टूडेंट्स लौट जाते हैं और 3 अभी भी आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स लौट रहे थे उनमें दोनों लड़कियों को बहुत चोट लगी थी और रात भी हो गई थी। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने चीखने की आवाज आती है और वो बहुत डर कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें माकी की टीम मिल जाती है। वाइट उन्हें बताती है कि उसने किसी के चीखने की आवाज सुनी। माकी उस तरफ जाने लगती है, पर तिब्बत उसे रोकते हुए कहता है कि लड़कियों को चोट लगी है, हमें स्कूल जाना चाहिए। पर अब वो लौटेंगे कैसे ऐसे घने जंगल से। पैन कहता है उसने रास्ता मार्क करा था, इसलिए वो लौट सकते हैं। सभी उसे कहते हैं तुम तो बहुत समझदार हो, और स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। पर फीमेल टीचर कहती है अभी तक सभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। तो बाकी बच्चे कहते हैं बहुत रात हो गई है, अब हम उन्हें अकेले कैसे ढूंढे। फीमेल टीचर कहती है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी गुस्से में फिर निकलते हैं। वाइट भी उनके साथ जाती है, ये कहते हुए कि मैं भी भागी थी तो इसमें मेरी भी गलती है। यहाँ वो 3 स्टूडेंट में से लड़की कहती है मुझे भी लौट जाना चाहिए था, और उनके एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में लड़ाई हो जाती है। एक लड़का उन्हें रोकता है, तभी उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक डॉग मरा दिखता है और तभी किसी के चीखने की आवाज भी आती है, जिससे सब डरकर भागने लगते हैं। पर लड़की का पैर फंस जाने से वो गिर जाती है और उन्हें रोकने का बोलती रह जाती है, पर वो दोनों भाग निकलते हैं। यहाँ नाई, बी और पैंग चलते चलते थक गए थे और उनके लैंप्स भी बुझ गए थे। तभी उन्हें कोई खड़ा दिखता है जो उनके ही स्कूल के एक मास्टर थे। यहाँ भागते हुए वो लड़के देखते हैं, वो लड़की जिंगजाई नहीं है। उनमें से एक लड़का उसे वापस लेने जाने लगता है, तभी उनके सामने भी वो मास्टर आ जाते हैं। जिंगजाई वहीं बैठी थी, क्योंकि उसके पैर में मोच आने के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो भी उन्हें आवाज देती है। ये माकी की टीम थी। अब उन्हें जिंगजाई मिल चुकी थी और माकी और तिब्बत उसे सहारा देकर ले जाने लगते हैं कि वो मास्टर उनके सामने भी आ जाते हैं और कहते हैं अब जब सब मिल चुके हैं तो होम स्कूल चलने का समय हो गया। सभी को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सब हो जाने पर टपक पड़े। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे और घायल बच्चे साइड में बैठे थे। सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उनके साथ हुए ऐसे ट्रीटमेंट पर। तभी वहाँ मास्टर आमीन आ जाते हैं। माकी उनसे पूछती है आज जो भी हुआ वो सब आपका प्लान था ना। मास्टर कहते हैं नहीं भी और हाँ भी। तुम्हारा यहाँ से भागना मेरा प्लान नहीं था, वो तुम्हारी मर्जी थी, पर तुम्हारा दूसरों को ढूंढना मेरा प्लान था और पूरे टाइम तुम पर नजर रखी जा रही थी। ये सुन सभी हैरान होते हैं। मास्टर आगे कहते हैं यही है घर, दूसरों की परवाह करना, उन पर विश्वास करना। घर कोई जगह नहीं बल्कि फ्रेंडशिप और साथ को कहते हैं, और यही होम स्कूल का पहला लेसन था। ये सुन सभी डिस्गाइज भरे फेस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
जब माकी भी जा रही थी कि उसे एक वॉल पर कुछ पिक्चर्स दिखती है, जैन 1 से 5 तक कुछ बच्चों की। जैन 4 में रन का पिक्चर था, जिसे देख वो रुक जाती है और उसे पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है। रन उससे कह रहा था जब तक वो नहीं आता किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो रन की बहन है, इसलिए उसका नाम रिन से माकी कर दिया। दोनों ही बहुत रो रहे थे। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो लौटकर जरूर आएगा और माकी से कहता है ध्यान रहे, कभी भी होम स्कूल मत जाना। उसने माकी को एक लॉकेट भी दिया था। तभी वहाँ मास्टर आमीन आ जाते हैं और कहते हैं माकी यहाँ क्या कर रही है। माकी कहती है ये कौन है। मास्टर कहते हैं ये रन है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट। माकी कहती है और ये अब क्या कर रहा है, जिस पर मास्टर एक सस्पिशियस स्माइल करते हैं और उनकी स्माइल और माकी के कंफ्यूज्ड फेस के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।